इतना अच्छा रैंक का एक्सपेक्टेशन था कि EIR 12 आ जाएगा। नहीं, अच्छा लग रहा है। जब से इसके रिजल्ट आया तब से मैं और अच्छा फील कर रही हूँ। अच्छा, ये डॉक्टर बनने की ड्रीम जब बायो में इंटरेस्ट आया खुद आया या पापा मम्मी का? पहले आपको भी डॉक्टर बनना था क्या? एज ए मदर क्या क्या आपने सेक्रीफाई किया? मतलब सिलेबस नहीं हो रहा या फिर क्लास में कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो मम्मा समझ आती थी कि मैं थोड़ी परेशान हूँ, तो वो हमेशा मतलब मोटिवेट ही करती थी। क्या मम्मा का क्या लैंग रहता था जब आप परेशान रहते थे तो उस टाइम क्या इतना अच्छा रैंक का एक्सपेक्टेशन था कि EIR 12 आ जाएगा? नहीं, मैं तो जब कोटा गई थी तब तो मतलब सबका तो ड्रीम कॉलेज एम्स दिल्ली होता है, Sure. लेकिन मतलब था कि हाँ वो तो मतलब नहीं मिल पाएगा या फिर थोड़ा मुश्किल है, उसके लिए ज़्यादा करना पड़ेगा। Okay. तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मतलब मैं जा पाऊँगी, बस वो था कि हाँ एक सपना है। लेकिन सपना अब पूरा हो गया। जी अच्छा लग रहा है। जब से इसके रिजल्ट आए हैं तब से मैं और अच्छा फील कर रही हूँ। और अच्छा, एक माँ को इससे ज़्यादा क्या चाहिए? बिल्कुल, मतलब एक सपना है, बच्चे का तो सपना है ही, लेकिन हम लोग अपने सपने भी बच्चों के थ्रू देखते हैं। Okay. तो कहीं ना कहीं मेरा भी सपना पूरा हुआ। अच्छा, ये डॉक्टर बनने की ड्रीम जब बायो में इंटरेस्ट आया खुद आया या पापा मम्मी का था? मम्मा पापा का तो पहले से ही सपना था कि डॉक्टर बनूं, लेकिन उन्होंने फोर्स नहीं किया था, बोले कि जो इंटरेस्ट है वो करो। लेकिन जब उन्हें पता चला कि हाँ बायो में इंटरेस्ट आ रहा है तो वो लोग भी खुश थे कि हाँ मतलब वो लोग जो चाहते थे वो मैं कर रही हूँ। ओके। 10th में कितने परसेंटेज थे? 10th में 10th में 99% थे। हाँ, आपका भी पहले आपको भी डॉक्टर बनना था क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन हाँ आसी को थोड़ी फोकस देखी तो लगा कि हाँ मतलब ये जो चाहे वो कर सकती है, इतनी फोकस थी। अच्छा, तो बस एक रास्ता उसे एक दिया और रास्ता। चल पड़ी हूँ। अच्छा, इस जर्नी में आप आशी को कैसे मदद किए? मैं कहूँ तो एक माँ जो अपने बच्चे को हर तरह से मदद दे सकती है, मैंने उतनी ही मदद की है। और जहाँ तक इस सफलता का है तो इसमें मैं सारा क्रेडिट आशी को दूंगी, क्योंकि बिना उसकी मेहनत के ये मैं कितना भी एफर्ट लगाती, लेकिन हाँ। अगर वो मेहनत नहीं करती तो ये शायद पॉसिबल नहीं था। तो हर माँ की तरह मैंने भी वही काम किया है, मैंने कुछ भी अलग नहीं किया है। एज ए मदर क्या क्या आपने सेक्रीफाई किया? ऐसे अगर देखें तो सबसे बड़ा अगर कहूँ तो जैसे पटना छोड़कर जाना, हाँ। ये थोड़ा सा पेनफुल था, अपने लोगों को छोड़कर जाना, अपना घर छोड़कर जाना, एक नया जगह शिफ्ट होना। बिल्कुल एक नए जगह जाना। लेकिन जब ये इस तरह का रिजल्ट आता है तो वो पेन फिर याद नहीं रहता। फिर याद नहीं रहता। हाँ। मम्मी ने आपका बहुत सपोर्ट किया, लिटरली ये बात तो टू बी ऑनेस्ट है कि आप इतने अच्छे आज रैंक लेकर आए। तो मम्मी का कुछ ऐसा लगता है कि मम्मी ये बोलती है बार बार? नहीं, मतलब 2 साल में तो कोई वैसा नहीं था, मतलब मम्मा के आती थी तो पॉजिटिव वाइब्स ही रहता था। जैसे कभी परेशान भी हो गई मैं कि जैसे मतलब सिलेबस नहीं हो रहा या फिर क्लास में कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे, तो थोड़ा मम्मा समझ आती थी कि मैं थोड़ी परेशान हूँ, तो हमेशा मतलब मोटिवेट ही करती थी। क्या मम्मा का क्या लाइन रहता था जब आप परेशान रहते थे तो उस टाइम क्या मम्मा बोलती थी? मम्मा ये बोलती थी कि जैसे अगर कहीं मतलब किसी टेस्ट में 690 695 भी आए थे, तो मम्मा ने यही बोला था कि हम लोग तो देख रहे हैं कि तुम कितनी मेहनत कर रही हो, तुम अपना बेस्ट दे रही हो, 1-2 टेस्ट में मतलब कम भी आ गए तो उससे परेशान नहीं होना है, तुम बस जैसे कर रही हो बस उसे करते रहो। तो यही मम्मा कहती थी। अच्छा, वहाँ से और मोटिवेशन मिलता होगा। बच्चे अगर कोई गलती करते हैं, बच्चे हैं कर सकते हैं गलती, श्योर। तो उसको उस वे में लीजिए कि हाँ चलो बच्चा है, गलती हो गई, हम पेरेंट्स उसको सही रास्ता दिखलाएं। और इस तरह का कम्युनिकेशन अपने बच्चे के बीच में रखिए, कोई गैप ना हो, ताकि बच्चा कुछ गलती भी करे तो वो अपने पेरेंट्स से कहने में हेजिटेट ना करे, फिर पेरेंट्स उस गलती को समझेंगे सुधार कि सकते हाँ हैं। सुधार सकते हैं। अच्छा, तो ये आपको कब लगा था आशी का कि आशी टूट रही हो, कि इतना अच्छा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, और उस टाइम आप क्या कहे थे? एक्चुअली ऐसे तो जैसे कभी कभी उसका मार्क्स थोड़ा डाउन गया था तो वो परेशान काफ़ी हो जाती थी, मतलब उस चूँकि स्टार्टिंग से उसके रिजल्ट अच्छे आते रहे हैं, और इस तरह से जब वो कभी तो मतलब वो कभी कभी रोती भी थी। तो उस कंडीशन में, और ये थोड़ी इंट्रोवर्ट है, तो मुझे चीज़ों को जज करने में और दिक्कतें आती हैं, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से देखना पड़ता है कि क्या इसका दिमाग में चल रहा है। तो लेकिन हाँ उसका मतलब प्लस पॉइंट ये है कि चीज़ें जब समझाई जाती हैं तो बहुत जल्दी असर कर जाए। हाँ वो बहुत जल्दी उससे बाहर भी आ जाती है। तो उस समय मैंने कहा कि बेटा आपका 720 भी बहुत बार आया है, वो भी आप ही ने लाया है, और आज किसी भी वजह से सिली मिस्टेक हो या कोई भी प्रॉब्लम की वजह से अगर मार्क्स कम आए हैं तो फिर सही भी आ जाएंगे, इसमें मैं आपकी मेहनत, हाँ घबराना नहीं है, क्योंकि घबराने से चीज़ें और गड़बड़ हो जाएंगी। मैं आपकी मेहनत देख रही हूँ, मेरे लिए वही सफिशिएंट है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात सुनकर कि आपकी मैं मेहनत देख रहा हूँ, आपने मेहनत कर रहा, रिजल्ट हो कि ना हो वो डिफरेंट थिंग है, आप मेहनत कर रहे हैं, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट। और मैं एक्चुअली सारे पेरेंट्स को भी यही कहना चाहूँगी
कि आपका बच्चा अगर मेहनत कर रहा है, भले ही रिजल्ट उस लेवल का नहीं हो जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो भी आप उसका उतनी ही मतलब अच्छे से साथ दीजिए, क्योंकि एक समय आएगा जब आपका जो रिजल्ट आप चाह रहे हैं वो बच्चा वो आएगा। एकदम रेगुलर बेसिस पे आप सपोर्ट करेंगे तो कुछ बेहतर ही होगा, जो आप सोच रहे हैं उससे अच्छा ही होगा।